हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम महाभारत का पार्ट लेकर आए हैं जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो फिर हमने वहां तक देखा था कि वो उसमें स्वयंवर में पहुंच चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि उनकी शादी उनसे ही होनी चाहिए जिनको वो पसंद करते हैं। बांध के ढंकार से ही गिर गए। मर गए? महाराज, 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 महाराज। कौन हो तुम? इसने तुम्हें निमंत्रण दिया कि तुम यहाँ आओ और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करो। यदि सामर्थ्य के आधार पर हमें अपने पति का वरण करना होता तो हमारे पिता ने स्वयंवर में कोई प्रतियोगिता रखी होती। दिखाई देती है कोई प्रतियोगिता यहाँ तुम्हें? मैंने मन से महाराज शाल्व को अपना पति मान लिया है। शक्ति नहीं, प्रेम के आधार पर विवाह करना चाहती हूँ। फिर तुमने यहाँ आकर मेरे स्वयंवर को स्पर्धा कैसे बना दिया? ये आपकी पुत्री क्या कह रही है काशी नरेश? क्या इन्होंने अपने पति का वरण पहले से ही कर रखा था? हाँ, इस स्वयंवर में मैं महाराज शाल्व के कंठ में वरमाला पहनाऊंगी, ये निश्चित था। तब तो ये स्वयंवर नहीं, छल है। इतने राजाओं ने अपने अपने नगरों से काशी का प्रवास किया, वो क्या व्यर्थ था? यदि आपकी पुत्री ने पहले से ही अपने पति को निश्चित कर लिया था तो उसका विवाह करवा देना चाहिए था। ये स्वयंवर का प्रपंच करने की क्या आवश्यकता है? स्वयंवर जैसे धर्म कार्य में यदि आशय शुद्धि ना हो तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। क्या आप ये भी नहीं जानते? महामहिम भीष्म सत्य कह रहे हैं काशीराज। और ये हम सभी राजाओं का अपमान है। मुझे क्षमा करें महामहिम भीष्म, मुझे अंबा के इस निर्णय के बारे में कुछ नहीं पता। अब जब महामहिम भीष्म ने इन कन्याओं को विजय कर ही लिया है तो इनके विवाह हस्तिनापुर में ही होंगे। आर्यवत का कोई दूसरा राजा अब इन्हें स्वीकार नहीं करेगा। मुझे मान्य है ये बात, किंतु मुझे मान्य नहीं है काशी नरेश। हस्तिनापुर अपने सामर्थ्य के बल पर किसी भी कन्या के भाग्य में जीवन भर का दुख और हताशा नहीं लिख सकता।
आप अपनी पुत्रियों से पूछिए, क्या इन्होंने भी अपने पति का वरण कर लिया है? तो ही जाएगा उसे। उत्तर दो कन्याओं। नहीं महामहिम भीष्म। तो आप अपनी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह शाल्व महाराज के साथ करवा दीजिए। हस्तिनापुर देवी अंबा को स्वयंवर के बंधन से मुक्त करता है और उनके विवाह में उन्हें उपहार देकर उन्हें सम्मान देने का वचन देता है। आप इन दोनों कन्याओं को हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनने के लिए विदा कर दीजिए। सुमंगलीरियं वधूरिमां समेतपश्य सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतन् वा पाणी ग्रहण का मुहूर्त हो चुका है राजमाता, कन्या को बुलाइए। कन्या आ गई है महामहिम भीष्म। विवाह करने आ गई हस्तिनापुर के मंडप में। कौन हो तुम? मैं काशी नरेश की दुर्भागी कन्या हूँ राजमाता, सबसे ज्येष्ठ कन्या, जिसके सारे स्वप्न, सारा जीवन महामहिम भीष्म के पैरों तले कुचल गए। किंतु देवी, मैंने आपको शाल्व नरेश के पास जाने की अनुमति दे दी थी। महाराज शाल्व को आपने पराजित किया है भीष्म, भरी सभा में। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं केवल एक विजित वस्तु, कन्या नहीं, स्त्री नहीं, मनुष्य नहीं, केवल एक विजित वस्तु। महाराज शाल्व ने मुझसे कहा कि आपने मुझे जीता है, इसलिए मुझ पर केवल आपका अधिकार है। मैंने जो कुछ भी किया विशुद्ध हृदय से किया देवी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जो भी कन्या स्वयंवर के लिए आती है वो बिना किसी पूर्व निर्णय के आती है, ऐसा माना जाता है। किंतु आपके साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका दुख है और मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा शाल्व महाराज के पास। नहीं, नहीं, नहीं। विवाह में पुरुष भिक्षार्थी होता है, दान पुरुष को दिया जाता है, स्त्री को अधिकार मिलता है महामहिम भीष्म। मुझे दान नहीं, अधिकार चाहिए। आपने भरी सभा में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके मुझे जीता है। बहुत मजा आ रहा है। अब देखते हैं इनकी शादी हो पाएगी या नहीं। ये तो कर ही नहीं सकते शादी, है ना। इन्होंने वो प्रतिज्ञा ली थी शुरू में। हाँ, प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने। तो अब देखते हैं ये करते नहीं करते। वैसे तो ये मना ही करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा और वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक दीजिएगा। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी वीडियो पे हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे वो वीडियो लाने की। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।